नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर आपका साथी दिनेश गुर्जर निकल गया है एक और धार्मिक यात्रा पर। और इस बार जो है हम जा रहे हैं जेठ के महीने में बाबा मोहन राम के मंदिर। अभी हाल फिलहाल में मुझे जाने का एक बार पहले भी सौभाग्य प्राप्त हुआ था और एक बार फिर मुझे जाने का अवसर प्राप्त हो रहा है। और इस बार हमारे साथ हैं प्रधान अरविंद गुर्जर, जो हमें इस यात्रा में हमारा मार्गदर्शन करेंगे। और साथ में है भाई सुरेंद्र प्रधान और भाई हैं विनयपुर से एक साथी और हैं हमारे साथ, भाई गौरव भाई। और आप ये देख रहे हैं हम निकल चुके हैं, दिल्ली के रूट से निकल रहे हैं और यहाँ पर इलाहाबाद के पास, क्योंकि कल जो है हमारे मुस्लिम भाइयों का जो है ईद का त्यौहार है, बकरीद है। तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि बड़े तादाद में लोग जो है बकरों को, पशुओं को जो है भैंस को खरीदने लाइन लगा के बोली लग रही है। ये इस जगह का नाम जो है जाफराबाद है और जाफराबाद में बड़ी तादाद में लोग जो है यहाँ पर पशुओं की जो है खरीदारी बोली लगाकर कर रहे हैं। हमारे मुस्लिम भाइयों का बकरीद, और जैसे कि कल गंगा दशहरा था और आज जो है बिल्कुल जेठ का जो महीना चल रहा है, इस जेठ के महीने में लगातार हमारे समाज के, विशेष रूप से गुर्जर समाज के और सभी हिंदू सनातन वैदिक धर्म को मानने वाले व्यक्ति जेठ के महीने में तप करते हैं, तपस्या करते हैं और लोग जो है अपने अपने पावन धार्मिक तीर्थ स्थलों पर जाते हैं। इसी कड़ी में हम लोग भी जो है जा रहे हैं बाबा मोहन राम के धाम मिलकपुर खोली धाम, जिसकी कथा बड़ी ही प्राचीन कथा है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि राजस्थान में मिलकपुर गांव में एक नंदू नाम का ब्राह्मण था और वह ब्राह्मण जो है प्रतिदिन गायों को चराता था और बाबा भगवान श्री कृष्ण की में उसकी आस्था थी, उनकी पूजा करता था, अर्चना करता था। और लगातार जैसे भगवान श्री कृष्ण ने गायों को चराया और गायों की जो है पूजा की है, ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण के उसको देखते हुए नंदू नाम का जो ब्राह्मण व्यक्ति था वो भी गायों को प्रतिदिन चराया करता था। और उसकी तपस्या से खुश होकर भगवान श्री कृष्ण ने एक उसकी जो एक परीक्षा लेने का काम किया। और उस परीक्षा में जो है एक गाय को पर डे उसकी गायों में जब वो चरने जाती थी तो उस गायों में अपनी एक गाय रूप में वो भगवान श्री कृष्ण भेज दिया करते थे। और भेजने के बाद जो है वो गाय लगातार रोज सुबह से लेकर शाम तक कई दिनों तक वो चरती थी नंदू ब्राह्मण के गायों के साथ। सैकड़ों की तादाद में वो गायें थी और उसमें से एक गाय जो है प्रतिदिन शाम होते ही एक गुफा की तरफ वो चली जाती थी और वहाँ जाकर वो गायब हो जाती थी। तो वो देखता था नंदू ब्राह्मण की, भाई जो है ये गाय जो है कहाँ क्या है, और ये आती है चरने के लिए और मेरे चारे को खा जाती है, मेरी गायों के हिस्से को खा जाती है और उसके बाद जो है ये गाय और गायब हो जाती है। एक गुफा की तरफ जाके जो है रहस्यमयी गुफा की तरफ जाके गायब हो जाती है। तो एक दिन नंदू ने सोचा कि भाई जो है मुझे भी जाना चाहिए और पता करना चाहिए कि ये गाय कहाँ जाकर लुप्त हो जाती है। तो उसके बाद जब वो एक बार नंदू जो गया ब्राह्मण, तो उसने देखा एक रहस्यमयी गुफा जो कि आज के समय में बाबा खोली धाम के नाम से प्रसिद्ध है। उस गुफा में वो गाय जाती है और गाय जो है वहाँ जाके लुप्त हो जाती है। तो वो देखता है तो वहाँ पर जो है एक बाबा बैठे होते हैं जिनके बाल बड़े होते हैं। तो उन बाबा से पूछते हैं कि बाबा यहाँ एक गाय थी और वो गायब हो गई। तो वो कहते हैं नंदू भगत परेशान मत हो, और मैं तेरी तपस्या से तेरी उससे मैं खुश हूँ और मैं भगवान श्री कृष्ण का अवतार मोहन राम हूँ और मैं इस धरती पे 52 रूप में जो है 52वें रूप में मैं यहाँ धरती पर आया हूँ। और सिर्फ मैं तेरी तपस्या को खुश होकर मैंने ज़मीन पर जो है अवतार लिया है, मैंने तुझे दर्शन दिए हैं। और दर्शन देने के बाद जो है वो नंदू भगत से कहते हैं कि मांगो, तुम क्या मांगते हो। तो वो कहते हैं बाबा आपने मुझे जो है इतना दे दिया कि भाई इससे ही मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। क्योंकि नहीं, जो गाय रूप में जो हमने जो तेरी वो ली है कि जो तेरा चारा हमारी गाय ने खाया है उसके विषय में तुझे कुछ मांगना है तो मांग सकते हैं। उसने फिर वो मना कर देते हैं कि नहीं, मैं कुछ नहीं मांगना चाहता, आपने मुझे दर्शन दे दिए बाबा, तो यही मेरे लिए काफ़ी बड़ी बात है। क्योंकि तो मैं अब यहीं पे रहूँगा और यहाँ पर जब मैं चला जाऊँगा तो तू जो पूजा करेगा, जब तू पूजा करेगा तो जो भी भक्त यहाँ पर बाबा मोहन राम के नाम से जो मेरी पूजा करेगा उसकी सभी जो है मनोकामनाएँ पूर्ण होगी। तो ऐसा कहकर बाबा मोहन राम अंतर्लुप्त हो गए और एक जोत के रूप में वहाँ पर ही जो है उन्होंने अपने शरीर को छोड़ दिया। तो आज भी वह बाबा मोहन राम की जोत राजस्थान के अलवर ज़िले में आज भी वहाँ पर जलती है और उस जोत के दर्शन करने के बाद बाबा मोहन राम की जय बोलते हुए लोग जो है अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। साथियों, ये तो थी बाबा मोहन राम खोली धाम की कथा।
जो कि गांव जो है मिलकपुर गांव गुजरों का गांव है। हिंदू धर्म में गुजर जाति जो है, जो कि हम भी उसी वीर गुजर जाति से आते हैं, और गुजर जाति की जो है बड़ी रोचक कहानियां हैं, और जिसमें कई महापुरुष और कई भगवानों ने जन्म लिया है। जैसे कि भगवान श्री देव नारायण भगवान ने जन्म लिया है, उसके बाद बाबा मोहन राम हुए, माता राधा रानी हो, जो कि गुजर जाति से ही आती थी। भगवान श्री तो गुजरों पे विशेष रूप से जो है भगवान श्री कीर्तन की और भगवान नारायण की जो है कृपा रही है, और हमेशा गुजरों ने जो है बलिदान और आस्था में सबसे पहले आगे बढ़कर गुजरों ने अपना समय दिया है। तो साथियों, हम लोग चल रहे हैं क्योंकि ये ब्लॉग बड़ा हो जाएगा, और आप मेरे साथ जो है प्रधान जी बैठे हुए हैं। प्रधान जी अरविंद प्रधान गुजर, गांव घिटोरा बैसला जी। प्रधान जी कुछ कहना चाहेंगे आप? जय बाबा मोहन राम की। जय बाबा मोहन राम। और पीछे हमारे सुरेंद्र प्रधान जी, गांव खरखड़ी, पार्षद हैं। राम की भैया। जय बाबा मोहन राम की। और भाई हैं प्रधान जी हमारे जो है, क्या नाम बताया प्रधान जी का, भाई का? गौरव भाई, गौरव बैसला जी हैं भाई डगरपुर से। गौरव भाई आप कुछ कहना चाहेंगे? विनयपुर से, सॉरी। जय बाबा मोहन राम की भाइयों। जय बाबा मोहन राम की। भैया ये ब्लॉग चलेगा लगभग, मैं कोशिश करूंगा कि इस ब्लॉग को जो है 30-35 मिनट में ही ख़त्म कर दिया जाए, और अब लगभग 6 मिनट हो चुकी हैं, और हमारा रारी है यहाँ पर चाय पीने के लिए हम लोग रुक गए हैं। शास्त्री बाग दिल्ली मेट्रो स्टेशन आप देख सकते हैं, और ये हमारे प्रधान जी की गाड़ी है। आगे की यात्रा जारी रहेगी। जय श्री राम, हर हर महादेव, राधे राधे। जय बाबा मोहन राम की।